पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक के अंदर घुस गई और वो टायर के कारण बच गया, नहीं तो पूरे कट जाते थे। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सब एक्सीडेंट हुआ पड़ा। कारण क्या? तो पेड़ रास्ते में आता है, उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर 3 साल हुए पर परमिशन नहीं मिली। फिर ड्राइवर को कैटरेक्ट निकला। फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो 40% ड्राइवर कैटरेक्ट वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चला रहा था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है। मैं मंत्री होने के बाद मेरा बोलना शायद लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ये जो डीपीआर बनाते हैं, इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं, और हमको भी कोई शर्म नहीं आती कि वही प्रोसेस से वही गलत डीपीआर हम स्वीकार करते हैं, ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होता है, और डीपीआर वालों को कभी जिम्मेदार पकड़ा नहीं जाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर इनके ऊपर ही एफआईआर डालनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक को, मिस्टर बंडोपाध्याय जी को और पीयूष तिवारी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने काफी अध्ययन करके एक अच्छा रिपोर्ट तैयार किया है, और उसका निश्चित रूप से उपयोग हमें रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए और डेथ्स कम करने के लिए निश्चित रूप से होगा। लेट हार्ट शेफर, जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, मुझे याद है कि जब जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वो रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सेंसिटिव थे, और विशेष रूप से तमिलनाडु सरकार के साथ वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक प्रोजेक्ट भी किया था। उसके बाद में जब वो मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने को ये कहा था कि एक बार जैसे डॉक्टर पेशेंट का डायग्नोसिस करता है, तो एक बार हम लोग इस बात का अध्ययन करें कि इसमें सही कारण क्या है, क्या ये कम हो सकते हैं क्या, और इसमें वर्ल्ड बैंक सहयोग करे। और मुझे बहुत समाधान है इस बात का, हार्ट शेफर आज हमारे बीच में नहीं है। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सब प्रयासों के बाद में भी परिणाम एक्सीडेंट्स और डेथ कम होने के बजाय बढ़ रहे, ये रिपोर्ट आता है। ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि हमारे देश में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया 2022 का, 4.6 लाख करोड़ रोड एक्सीडेंट्स, 1.68 लाख डेथ्स एंड 4 लाख सीरियस इंजरीज। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी इसमें जैसी सफलता चाहिए वो नहीं मिली। हर घंटे में 53 रोड एक्सीडेंट्स एंड 19 डेथ्स, और कोई दंगे फसाद में, लड़ाई में, कोविड में जितने लोग नहीं मरते उससे कई गुना ज्यादा इसमें मर रहे हैं। तो बड़ा सीरियस इश्यू है। रोड एक्सीडेंट में 12% बढ़ोतरी हुई है, और रोड एक्सीडेंट डेथ्स में 10%। सोशियो इकोनॉमिक लॉस जीडीपी का 3.14% है, और जो 60% डेथ है वो 18 से 35 इयर्स के बीच में 60% यंग लोगों के डेथ्स है। मैं इसलिए यह सब बता रहा हूं कि अभी भी सोसाइटी से और सभी लोगों से इसके बारे में, जो इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है, उसमें जिस प्रमाण में हम लोग अवेयरनेस का एक्सपेक्टेशन करते हैं वो अभी तक नहीं हुआ है। जो परिवार में जिनके यहाँ ये डेथ हुआ है वो बेचारे बहुत ही दुखी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एनएच एंड स्टेट हाईवे में इसका डेथ्स का जो परसेंटेज है वो भी विचार बहुत ही हमें सोचना होगा। जो एनएच में है वो 61,000 लोगों का, यानी 36% डेथ एनएच पे हो रहा है, और सरकार ने इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है। और उसके बाद हमने ये तय किया कि 2030 तक हम 50% एक्सीडेंट और डेथ कम करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि इस अभियान को एग्जैक्टली जैसे ये सक्सेस स्टोरी अभी पीयूष ने बताई
कि केरल में जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स नहीं के बराबर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर, क्योंकि ये हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं मानता हूं कि उस समय हम लोग रोड सेफ्टी के हिसाब से जितना गंभीरता से हम सोचते तो शायद इतने लोग नहीं मरते। तो 40% बाद में रोड के बाद उन्होंने ये इसमें कमी लाई है। मैंने उनको 25 रोड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए कहा था और उन्होंने वो पूरा किया है। पर ये देखना पड़ेगा कि रोड सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट देने के बाद उसका एक्शन टेकिंग रिपोर्ट क्या हुआ है। जो मैं बहुत बार परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करता हूं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी यहां बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये 25 जो हमने रोड सेफ्टी का ऑडिट किया, उसके ऊपर जो फाइंडिंग निकले थे उसके ऊपर हमने क्या एक्शन की है, इसका भी अध्ययन मिनिस्ट्री की तरफ से होकर उसकी जानकारी लोगों के सामने लानी चाहिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये कि और 100 रोड का हमने उनको काम दिया है। मुझे ये लगता है कि जो बेसिकली रोड एक्सीडेंट के जो कारण हैं उसमें इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इसे इम्पोर्टेंट 4 E's है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्फोर्समेंट में भी हमने मोटर व्हीकल एक्ट, फाइन सब बढ़ा दिए और स्वाभाविक रूप से लोगों का माइंड सेटअप बदलने में जितनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं मिली है। विशेष रूप से फॉरेन कंट्रीज में हम जब जाते हैं और कोई रोड के बाजू में खड़ा रहता है तो गाड़ी रुक जाती है। थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको टीचर के द्वारा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम लोग इस प्रकार का एक सेंसिटिव ट्रेनिंग, जिससे हमारे यहाँ जो हमारे नागरिक के रूप में जो आगे बच्चे बड़े होंगे उनका व्यवहार, कानून के प्रति सम्मान और कानून की डर, ये दोनों बातों के बारे में कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और ये करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं ये मानता हूं कि इसको एक्सपोज करना चाहिए। मैं मंत्री होने के बाद मेरा बोलना शायद लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ये जो डीपीआर बनाते हैं, इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं और हमको भी कोई शर्म नहीं आती कि वही प्रोसेस से वही गलत डीपीआर हम स्वीकार करते हैं, ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होता है और डीपीआर वालों को कभी जिम्मेदार पकड़ा नहीं जाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर इनके ऊपर ही एफआईआर डालनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के मन में इसके प्रति ये जो एक उनकी गलती कितने लोगों की जान जाती है, इसका कोई ना कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा। मैं भुगत भुगू, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं लीडर ऑफ ऑपरेशन था महाराष्ट्र में। तब एक पेड़ पे जा, रेड लाइट कार, पुलिस प्रोटेक्शन, सायरन कार, 10, 12, 15 कारों का कैनवा होते हुए मैं एक पेड़ के ऊपर गया। पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक के अंदर घुस गई और वो टायर के कारण बच गया, नहीं तो पूरे कट जाते थे। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सब एक्सीडेंट हुआ पड़ा। कारण क्या? तो पेड़ रास्ते में आता है, उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर 3 साल हुए पर परमिशन नहीं मिली। फिर ड्राइवर को कैटरेक्ट निकला। फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो 40% ड्राइवर कैटरेक्ट वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चला रहा था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है, और ये मैंने बोलना लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फिर कैंप शुरू हुए कैटरेक्ट चेक करने के। टोल नाके पर कैटरेक्ट चेक किया, चश्मे देने की बात हुई। अब हमने ड्राइवर के लिए एसी कैबिन लाई। मुझे लगता है कि ये इशू शायद हमारी ये कमी होगी कि इसके जो
इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का, शायद लोगों को समझाने में हम कम पड़े होंगे, और इसलिए ये अवेयरनेस और तैयार करना होगा। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और एक बात ये रिपोर्ट के कारण सिद्ध हुई है, तो मैं पीयूष को धन्यवाद दूंगा, कि जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, जो ब्लैक स्पॉट्स है, उसको सुधारने के बाद, उसमें कुछ सुधार करने के बाद एक्सीडेंट में और डेथ में कमी आई है। तो इसका मतलब रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करने से कमी आ सकती है। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो बहुत सुधार हो गया, सब लोगों ने 6 एयरबैग लगाना भी शुरू कर दिया है, अभी स्टार रेटिंग भी हुआ है। तो नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो जो रोड सेफ्टी के लिए और हमारे लोगों की जान सुरक्षा के लिए वो हो गया है, और अगर कोई सुझाव आएगा तो करेंगे। ट्रक और बसेस में भी बस का कोड था, कोई भी हथौड़ा लेके बस में बैठता था और रोड पर बस बॉडी बनाता था। 6 बार 7 बार मैंने उनको टाइम दिया। अभी हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग पर एक बस आई, जल गई, 50 लोग मर गए। उस दिन मैं इतना गुस्सा हो गया, मैंने बोला सेक्रेटरी जी को कि ये खत्म करो इसको। अब प्रॉब्लम यह है कि बसेस में जब अभी ये जो बड़े कंपनी ने बसेस बनाए, अभी मैंने एक स्लीपर कोच बस बेंगलोर में लॉन्च किया था, ये जो ग्लास दिखती है आपको बड़ी, इस प्रकार से वो पूरी ऐसी जो विंडो थी उसमें बड़ी ग्लास है और उसके बाजू में प्लास्टिक की हथौड़ा है। अगर बस गिर गई तो हथौड़े से वो तोड़कर वो बाहर आ सकते हैं। ये भी सुविधा ये अभी बस में नहीं थी। घटिया क्वालिटी कितनी बनाना, सस्ता बनाने के लिए, तो उसके कितने लोग मर रहे हैं। और इसलिए अभी हमने बस में भी और कार में पीछे से बेल्ट लगाने के बारे में नियम बनाया। आज सामने वाले बेल्ट के बारे में भी नियम बनाया, काफी लोगों की जान उसके अंदर बच जाती है। और इसलिए मेरा जो सुझाव है कि अब विशेष रूप से जो स्कूल के टीचर है, हेडमास्टर है, इन्होंने आगे आना चाहिए। उनके स्कूल में रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे इसके कितने डेंजरस है, कैसे लाइफ जा रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में एक लोगों का एजुकेशन, प्रबोधन, प्रशिक्षण, और उसके साथ फिर उसका ट्रेनिंग। तो ये जो जनरेशन तैयार होगी इसका बहुत फायदा होगा। मैं वर्ल्ड बैंक में मंडोपाध्याय जी भी है और पीयूष भी है, तो आप एक करिए कि ऐसे कोई टैलेंटेड लोग जो कार्टून फिल्म बनाते हैं, उस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को कंसंट्रेट करके ऐसी छोटी छोटी फिल्म, छोटे छोटे किताबें तैयार कर सकते क्या, इसके गेम्स बना सकते क्या। मुझे याद है हुंडई कंपनी ने, मैं और शाहरुख खान जी थे, उन्होंने एक ऐसा एक बुक निकाला था। तो ये कंपनियां स्पॉन्सर करेगी और ये इसके बारे में स्कूल में विशेष रूप से 10वीं के पहले तक, प्राथमिक और माध्यमिक, इन स्टूडेंट्स के लिए उनके आईक्यू के हिसाब से इफेक्टिव ट्रेनिंग और कोर्सेस, इसके बारे में हम लोग आगे आए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में है। इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए और भारत सरकार का भी सहयोग चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये इसके लिए सुमोटो कुछ इनिशिएटिव ले। अभी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमने काफी चिंता की, ई गवर्नेंस लाया, 16-17 सुझाव उसमें लाए, काफी बदलाव किया कि करप्शन को भी कम करें और विशेष रूप से रोड सेफ्टी के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पर भी अगर अच्छी तरीके से होता है तो उसका भी फायदा होगा। ये केवल काम सरकारी स्तर पर नहीं होगा, विदाउट सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी ये नहीं हो पाएगा। और इसलिए एनजीओज, यूनिवर्सिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस और इसके साथ अलग अलग प्रकार के जो इवन पॉलिटिकल पार्टी का भी सहयोग लिया जा सकता है। इसके जो प्रोग्राम्स होंगे वो भी करने में सरकार की तरफ से हम सहायता कर रहे हैं, पर मैं समाधानी नहीं हूं। इसमें जो जो प्रकार के काम सरकारी स्तर पर होने चाहिए उसको और करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ रहा है, 10% डेथ में और 12% एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई,
इसमें भी कभी कभी तो हमारा एक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है 5 साल पहले के एक्सीडेंट को नोट करता था। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने पूछा तुमको पगार 5 साल बाद दे दे, फिर तो 5 साल का डाटा इकट्ठा करे तो 5 साल के बाद पगार दो इनको। यानी कोई शर्म भी नहीं आती। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। और इसलिए पहले मैंने कहा कि कुछ भी करोगे एक्सीडेंट होने के बाद वहां का पीडी है, आरओ है, वो रजिस्टर करे और तुरंत 15 दिन में हमको पता हो जाए, और इमीडिएट कुछ ऐसे मेजर्स है जो वो कर सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत वो रोड की दुरुस्ती करें। हमारे यहाँ एमपीज के इसमें हमने अपघात निवारण कमेटी, एक्सीडेंट निवारण कमेटी अपॉइंट की, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एमपी और कलेक्टर को जिम्मेदारी दी। पर इसमें जो जो अवेयरनेस और इसके लिए जो काम होना चाहिए उसकी गति बढ़ानी होगी, और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसमें 2 प्रकार की बातें मुझे लगती है। पहली बात कि रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स क्यों हुआ है और डेथ क्यों हुई है, और दोनों का संबंध रोड डिजाइनिंग से क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से क्या है। कम से कम ये तो हमारे रीच में है कि इसको हम पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि जो हम सब कुछ करने के बाद भी होंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, पर जिसके कारण है वो कारणों को ढूंढकर उस समस्याओं को किसी भी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर उसको पूरा करना, और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस तैयार करना। हमारे यहाँ नागपुर में एक अच्छा प्रोजेक्ट चला, मुझे नहीं लगता था उसको सक्सेस मिलेगा, कि उन्होंने क्या किया, जो रूल्स ऑफ द रोड का पालन करते उनको बोनस पॉइंट मिलने लगे, और वो बोनस पॉइंट के आधार पर कोई पिज्जा हट में उसको कंसेशन मिलने लगा, कोई रेस्टोरेंट में मिलने लगा, कोई मॉल में मिलना पड़ा, तो उसके कारण लाखों लोग अब उसका एडवांटेज लेने लगे। तो एक प्रिंसिपल और फिलॉसफी ऐसी है कि अच्छे काम करने वालों को अवार्ड और बुरे काम करने वालों को सजा। तो नेचुरली ये अवार्ड मिलने लगे, उसके कारण भी कानून के प्रति उसका पालन करना चाहिए, इसका एक अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे लगता है कि कुछ शहरों में भी एक्सीडेंट की संख्या ज्यादा है, कुछ जगह डेड एंड्स हैं, कुछ जगह रोड के बीच में लोग क्रॉस करते हैं, वहां एक सोलर लाइट का छोटा छोटा लाइट भी लगा दिया तो भी लोग अवेयर हो सकते, वो भी नहीं है। और इसका कारण जो है वो आम अधिकारियों में और जनता में भी जितनी संवेदनशीलता चाहिए उसकी और ज्यादा निर्माण करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक तरफ टेक्निकल रिपोर्ट पर भी काम करना, दूसरी तरफ लोगों को इसका महत्व पटाकर उनको ये कन्विंस करना कि इसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें, जो सुनते नहीं उनके लिए कानून को इन्फोर्समेंट करके फाइन करना। और एक प्रकार से इस पूरे एक प्रकार की ऐसी बीमारी है, और जो हमारे सोसाइटी में कितने बड़े प्रमाण पर लोगों की एक प्रकार से प्राण जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। पर मुझे इस बात का समाधान है, खुशी है कि वर्ल्ड बैंक में बंडोपाध्याय जी और पीयूष तिवारी ने जो अध्ययन किया हुआ है रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में और एक उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो अनुभव आया है उस अनुभव के आधार पर उन राज्यों को, वहां के स्टेट डिपार्टमेंट को और वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो अपघात निवारण समिति के सेक्रेटरी है, उनको इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, क्या आपने आइडेंटिफाई किया है, इसका एक फाइंडिंग्स ये भी आप उनके पास भेजने की कृपा करें, और उनको ये कहे कि ये एक्शन आप लो, ताकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे कमेटी को भी भेजो कि इस जिले में ये आए, हमारे फाइंडिंग है, आप ये करिए। तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग लेवल पर इसके बारे में उपाय योजना होगी तो निश्चित रूप से कमी आएगी। कमी आ सकती है, आपने सिद्ध करके दिखाया। और रोड सेफ्टी का जैसे 25 हाईवे का ऑडिट हुआ, अब 100 का आप कर रहे हैं। अब मैं भी जाने के बाद महमूद जी को कहूंगा कि आप इसके बारे में मुझे 25 का ऑडिट दिखाइए, और जिनने काम नहीं किया उनको खड़ा करिए मेरे सामने, और जो 100 का ऑडिट हो रहा है उसके ऊपर क्या होगा देखिए। आखिर ये कभी कभी मैं नाराज होकर अधिकारी को पूछता हूं कि आपका बेटा या बेटी एक्सीडेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपकी संवेदनशीलता नहीं जगेगी, कब तक आप शांत रहोगे, क्यों नहीं इसको प्रायोरिटी देते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ बातें हैं ये और गंभीरता से लेने के बारे में, और जो टेक्निकल स्टडी किया उसके आधार पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करने में हम सबको मिलकर और गति से काम करना होगा।
मुझे पीयूष ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी आए हैं, पुलिस के अधिकारी आए हैं और काफी अलग अलग संस्थाओं के अधिकारी आए हैं। ये रिपोर्ट का अध्ययन करके आपके रीजन में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में क्या इसके ऊपर आप क्या उपाय योजना कर सकते हो, क्या करनी चाहिए, इसका माइंड अप्लाई करके आप भी कोई योजना तैयार करेंगे और वहां के लोगों को जगाएंगे तो मेरा विश्वास है कि सब लोगों की प्रयासों से एक अच्छा परिणाम मिलेगा। जब एक बूंद होता है, उसने तय किया कि मैं सागर में नहीं जाऊंगा, अगर ऐसा तय करने वाले बूंद नहीं होंगे तो सागर कहां से बनेगा। आपके एक एक व्यक्ति के प्रयास वेरी इंपॉर्टेंट है इस मिशन को पूरा करने के लिए, और ये लिए लगातार हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक दिन हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब,